नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपका दोस्त आपके YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद बच्चों के मार्क्स उनके एक्सेप्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आए थे। काफी सारे बच्चों ने अपनी अपनी मांगों को NIOS के हेडक्वार्टर तक पहुंचाया। काफी बच्चों ने क्या किया, अपने अपने एप्लीकेशन को सेंड किया, तो उन बच्चों के रिजल्ट में इंप्रूवमेंट देखने को भी मिला। लेकिन कई सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके रिजल्ट में अभी तक कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनके रिजल्ट काफी हद तक उनके मार्क्स एक्सेप्टेशन के अकॉर्डिंग कम आए थे। देखा गया ऐसा कई बच्चों के रिजल्ट में इंप्रूवमेंट देखने को भी मिला। जिनके मार्क्स पहले 45% आ रहे थे, उनके मार्क्स बढ़ के 55% हो गए। काफी हद तक बच्चों के रिजल्ट में इंप्रूवमेंट देखने को भी मिला। लेकिन बात यहां पे ये आ रही है, उन बच्चों के रिजल्ट में SYC था, जिन बच्चों के रिजल्ट में SYCT था, तो उन बच्चों के रिजल्ट को भी इंप्रूवमेंट करके दे दिया गया। जिनका TMA सबमिट था और उनके TMA के बावजूद, सबमिट होने के बावजूद भी उनके रिजल्ट में एब्सेंट शो हो रहा था, तो उन बच्चे के रिजल्ट को अब इंप्रूव कर दिया गया है। जिन्होंने एप्लीकेशन को सेंड किया था तो उन बच्चों के रिजल्ट में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। जिन्होंने TMA सबमिट किया था स्टडी सेंटर पे, लेकिन उनके बावजूद भी क्या होता था कि बच्चों के रिजल्ट में एब्सेंट हो रहा था, तो उन सब बच्चों का रिजल्ट अब इंप्रूव हो चुका है। लेकिन यहाँ पे अभी ये बात आ रही है कि जिन बच्चों के मार्क्स 45% आ रहे हैं, तो काफी बच्चों के मार्क्स अभी इंक्रीज नहीं हुए हैं। उन बच्चों के मार्क्स अपने अपने एक्सेप्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आए, तो उन बच्चों को एडमिशन करवाने में, हायर स्टडीज में एडमिशन करवाने में काफी हद तक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हम बात उन बच्चों की करने वाले, काफी हद तक मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट है चिराग छाबड़ा जी, इनके मार्क्स काफी हद तक इंप्रूवमेंट हो गए। आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एक रिजल्ट में शो कर दूंगा। उनका रिजल्ट पहले कुछ और आ रहा था, लेकिन बाद में हद से ज्यादा मार्क्स इनका क्या हो गया, इंप्रूव हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा सभी बच्चों के साथ नहीं हुआ। कई बच्चों के मार्क्स 45%, 50%, उन बच्चों के मार्क्स इतने कम है कि वो अपने अपने एडमिशन को नहीं करवा सकते, या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकते, वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। तो उन बच्चों के मार्क्स काफी हद तक कम होने के कारण उनके मार्क्स को इंप्रूवमेंट नहीं किया गया। तो ये आप लोग क्या कीजिएगा, जिन बच्चों के मार्क्स इंप्रूवमेंट कर दिया गया तो वो अपने अपने एडमिशन को हायर स्टडीज में करवा सकते हो। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू की लास्ट डेट 31 अगस्त है। 31 अगस्त से पहले पहले बच्चों आप लोग को एप्लीकेशन अपने अपने एडमिशन को करवा लेना है, जो भी बच्चे इग्नू में एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं, जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं करवाया, आप ऑनलाइन एडमिशन, ऑनलाइन पोर्टल पे जाके अपने अपने एडमिशन को करवा लीजिए। यहाँ पे उन बच्चों की बात है जिन बच्चों ने अपने एप्लीकेशन को सेंड किया लेकिन उनके रिजल्ट में इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो उन बच्चों को क्या करना होगा, अपने स्टडी सेंटर जाना होगा। सबसे पहले कहां जाना होगा, अपने स्टडी सेंटर जाके या फिर रीजनल सेंटर जाके एक बार स्टडी सेंटर पे जाइए। वहां पे एक बार कांटेक्ट कीजिए कि सर हमारा रिजल्ट कम है, तो हमें क्या करना चाहिए। आप लोगों ने एप्लीकेशन तो सेंड कर दिया, तो आपको रीजनल सेंटर या फिर रीजनल सेंटर जाके अपने अपने प्रॉब्लम्स को वहां पे मेंशन करना होगा। या फिर जिन बच्चों ने अपने, या फिर जो बच्चे आसपास रहते हैं, जैसे कि दिल्ली वाले एरिया के आसपास रहते हैं, तो उनका जो हेडक्वार्टर पड़ता है नोएडा सेक्टर 62, आप लोग क्या कर सकते हो, एक बार नोएडा सेक्टर 62 में जाके अपने अपने सेटिस्फेक्शन को कर सकते हो। जिन बच्चों के मार्क्स नहीं इंप्रूवमेंट हुए, जिन बच्चों के मार्क्स 50%, 45% आ रहे हैं और उन्हें लगता है कि उनके मार्क्स कम है, तो जिन बच्चों ने एप्लीकेशन सेंड कर दिया लेकिन उनके बावजूद भी उनके मार्क्स नहीं इंप्रूव हुए, तो वो बच्चे क्या कीजिए, एक बार अपने अपने रीजनल सेंटर या फिर नोएडा हेडक्वार्टर में जाके अपने अपने प्रॉब्लम्स को वहां पे रख सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताना चाहता हूं कि कैसे हद तक कुछ बच्चों के मार्क्स इतने ज्यादा इंप्रूव हो गए कि आप सोच नहीं सकते। मैं आपको एक स्क्रीन पे एक रिजल्ट शो कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। उन बच्चे का रिजल्ट काफी हद तक इंप्रूव हो गया, लेकिन ऐसा सभी बच्चों के साथ नहीं हुआ। इक्वलिटी यहाँ पे नहीं देखने को मिली है। जिन बच्चों के रिजल्ट में पहले कुछ मार्क्स कम आ रहे थे, काफी हद तक किसी के तो मार्क्स बढ़ गए, लेकिन काफी हद तक सभी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। चिराग छाबड़ा जी का रिजल्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे आपको स्क्रीन पे रिजल्ट इनका शो हो रहा होगा, आप देख लीजिएगा। आप देख सकते हो कि इंग्लिश में इनके मार्क्स आ रहे थे, पहले 58 मार्क्स आ रहे थे। इंग्लिश में कितने मार्क्स आ रहे थे, 58, लेकिन बाद में मार्क्स इनका 58 से कितना हो गया, 95। आप देख सकते हो मार्च पब्लिक एग्जामिनेशन का इनका रिजल्ट आया था, पहले मार्क्स कितने आ रहे थे, 58, लेकिन मार्क्स कितना हद तक बढ़ गया आप सोच सकते हो। 58 से मार्क्स कितना हो गया इनका, 95। सेकेंड इनका सब्जेक्ट देख सकते हो पेंटिंग। पेंटिंग में पहले इनके मार्क्स थे 86, जाहिर सही बात है 86 एक अच्छा मार्क्स है, एक इनको हम गुड मार्क्स कहेंगे 86 को। 86 मार्क्स के बावजूद भी इनका मार्क्स कितना इंप्रूव हो गया, 97 मार्क्स आ गए इनके। चिराग छाबड़ा जी का रिजल्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहले मार्क्स थे 86, बाद में कितने आ गए, 97। फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा डाटा एंट्री। डाटा एंट्री में पहले इनके मार्क्स थे 82, बाद में कितने मार्क्स हो गए, आप देख सकते हो 99, यानी कि मात्र 100 में से
81 मार्क्स कम है इनके। देख सकते हो पहले मार्क्स थे डाटा एंट्री में 82, बाद में कितने हो गए 99। फोर्थ सब्जेक्ट है इनका होम साइंस, इनमें पहले इनके मार्क्स थे 87, बाद में मार्क्स कितने हो गए बढ़ के 97। कितने मार्क्स हो गए बढ़ के बाद में 97। यानी कि आप देख सकते हो जितने भी मार्क्स आ रहे हैं सब में 80 प्लस है, सब में 90 प्लस है। पहले मार्क्स थे 80 से कम थे, लेकिन 80 अराउंड मार्क्स थे, लेकिन उनके इतने रिजल्ट को इंप्रूव कर दिया गया, इतना ज्यादा मार्क्स बढ़ा दिया गया कि इनके होम साइंस में कितने मार्क्स आ गए 97। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा मास कम्युनिकेशन में इनके मार्क्स थे 65, लेकिन रिजल्ट इंप्रूव होने के बाद इनका मार्क्स हो गया 97। मैं यहाँ पे आपको एक और दिखाना चाहूंगा एनवायरमेंटल साइंस का इनका जो पहले सब्जेक्ट था, इनमें इनके मार्क्स थे 66, बाद में इनके मार्क्स कितने हो गए 97। आप इमेजिन कर सकते हो, आपको यदि इनका परसेंटेज निकालना हो आप जोड़ के आप क्या कीजिएगा 95 प्लस 97 प्लस 99 प्लस 97 प्लस 97 प्लस 97, कितने सब्जेक्ट है टोटल 3 and 3 6 सब्जेक्ट। टोटल अपन में क्या कर दीजिएगा 6 इंटू में 100, जितना भी आप ऐड कर लीजिएगा 600 इंटू में 100 कर लीजिएगा, ये आपका परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है देख सकते हो यहाँ पे सभी के साथ इक्वलिटी नहीं हुआ है, काफी हद तक कुछ बच्चों के मार्क्स इतने ज्यादा इंक्रीज हो गए, हद से ज्यादा इंक्रीज हो गए, लेकिन जिन बच्चों के मार्क्स 45% आ रहे थे उनके मार्क्स में काफी हद तक किसी बच्चे के रिजल्ट में इंप्रूवमेंट देखने को मिला, लेकिन कईयों के रिजल्ट में इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। काफी हद तक एक गलत डिसीजन लिया गया, इस बार एनआईएस का रिजल्ट बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं निकाला गया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोग स्टडी सेंटर पे जाके या फिर नोएडा हेडक्वार्टर में जाकर आप अपने रिजल्ट को एक बार वहां पे दिखा सकते हो, सर हमारे रिजल्ट में इंप्रूवमेंट देखने को क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, और बात करना चाहूंगा अक्टूबर वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे जिन बच्चों का एग्जाम अक्टूबर में होना था और उन बच्चों के लिए अभी कोई भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आ चुका। यदि पोस्टपोन होना होगा एग्जाम ड्यू टू कोरोना वायरस, यदि एग्जाम नहीं हुआ, कंडक्ट कराना नहीं हुआ, तो जरूर आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, लेकिन ऐसी संभावना लग रही है कि आपका एग्जाम्स होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अनलॉक 4 की गाइडलाइंस में ऐसा साफ साफ बता दिया गया कि अब सभी स्कूलों को धीरे धीरे खोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 21 जो है हमारे 21 सितंबर से अब सारे जो स्कूल्स है, वैसे तो 30 सितंबर तक सारे स्कूल्स बंद है, लेकिन 21 सितंबर के बाद 9 से 12 के बच्चे अपने अपने स्कूलों में जा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो वहां पे अपने जाके प्रॉब्लम्स को मेंशन कर सकते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर वाले एग्जामिनेशन वाले बच्चे तैयार रहें, उनका हॉल टिकट उनका जो डेट शीट है, एग्जामिनेशन का जो डेट शीट है वो कभी भी रिलीज कर दिया जा सकता है। तो आप लोग क्या करें, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। यदि एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो भी आपका कोई वेस्ट नहीं होगा, आप लोग पढ़ाई को कंटिन्यूटी करते रहे। ठीक है, कंटिन्यू करते रहे पढ़ाई को। कोई भी दिक्कत आ रही है तो कोई नीचे दिए गए कमेंट्स पे आप क्या कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, उसके थ्रू हमसे आप जुड़ सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट हो रहा हो तो उसके रिगार्डिंग क्या करें, जिन बच्चों के रिजल्ट में इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है, अभी भी उनके रिजल्ट में इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला, तो उन बच्चों को अपने अपने रीजनल सेंटर जाके या फिर हेडक्वार्टर जाके अपनी प्रॉब्लम्स को जिक्र करना चाहिए। जो बच्चे आसपास रहते हैं, दिल्ली एरिया के आसपास रहते हैं, वो तो क्या कर सकते हैं, अपने नोएडा हेडक्वार्टर में जाके अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं। लेकिन जो बच्चे नोएडा से दूर है, जैसे कोई असम का बच्चा, वो तो नोएडा नहीं आ सकता, तो वो क्या करे, अपने अपने एरिया का एक रीजनल सेंटर होता है, वहां पे जाके अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम से कांटेक्ट करके हमारे से पूछताछ कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, टेक केयर। यदि कोई अपडेट आती है तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।